सही तरगीब और तरहीब की रिवायत है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबक कब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, अभी तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारे बदन में ताकत नहीं रहेगी, जब तुम्हारा जिस्म कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी और तुम लाठी के जरिए, लाठी के सहारे तुम अल्लाह के घर में आओगे इबादत करने के लिए। तुम मस्जिद में दाखिल होंगे, मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वजू बनाने के लिए बैठे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वजू से फारिग होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अब रुकू में सजदे में जा रहे हैं, सजदे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए हमें मालूम ही नहीं है, हमारी याददाश्त खत्म हो गई है। मेरे भाइयों, क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते हो? फरमाया शबाबक कब्ल हरमिक, आए लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैदान महशर में जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की रावी हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुदना शम्सु यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील, काला सलिम बिन आमिर मा अदरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर हो जाएगा, कल क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उन खास बंदों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा जो इस दुनिया में जवानी के आलम में इबादत करता है, जो जवानी के आलम में, जवानी की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहता है। वशाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, वो नौजवान कयामत के दिन अर्श के नीचे में होगा जो जवानी के आलम में इबादत करता है, जो जवानी की उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लगा देता है। वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा। मेरे भाइयों, आज हम अपने गरीबानों के अंदर झांकें कि आज हमारी जिंदगियां कहाँ कट रही है, आज हमारी जवानी कहाँ कट रही है। मेरे भाइयों, अगर कौम के अंदर रीढ़ की जो हड्डी है वो नौजवानों की जमात है। मेरे भाइयों, अगर कौम की नौजवान बिगड़ जाए और ये राह रास्ते हट जाए तो उस कौम की हालत क्या होगी, जरा गौर करो मेरे भाई। कौम के नौजवान ही है जो अपने समाज और अपनी सोसाइटी के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है। कुरान करीम में आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद नौजवानों का जिक्र किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अल्लाह रब्बुल आलमीन गार वाले का वाक़या बयान करता कि ये चंद नौजवान थे जिन्होंने
बादशाह वक्त के सामने तौहीद की आवाज को बुलंद किया, बादशाह वक्त के सामने आंखों में आंखें डाल करके तौहीद का प्रचार किया, तौहीद की आवाज को बुलंद किया। मेरे भाई, जब इस्लाम के पौधे को इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, मेरे भाइयों, तो उस पौधे को सींचने वाले नौजवान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हजरत उमर फारूक नौजवान थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान और जवान थे। इन्होंने इस्लाम के पौधे को सींचा, इस्लाम को तरक्की दी। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस्लाम को अगर तरक्की दिया है तो नौजवानों ने तरक्की दिया है। तारीख की किताबों को आप पढ़िए, तारीख की आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, वो भी एक नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल की उम्र में, जिन्होंने इस्लाम का डंका हिंदुस्तान के अंदर बजा दिया, मेरे भाइयों, वो 17 साल के नौजवान थे। आज हमारे माहौल में हमारे समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए। हमारे समाज और सोसाइटी में 17-18 साल के नौजवान क्या करते हैं? उनको बीड़ी पीने में फुर्सत नहीं है, सिगरेट फूंकने में फुर्सत नहीं है, शराब पीने में फुर्सत नहीं है। रात के 12 बजे रात तक और 1-1 बजे रात तक मैदान में बैठ करके गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करने की फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, वो दीन को क्या प्रचार करेंगे? वो तौहीद की दावत लोगों में क्या फैलाएंगे? जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस्लाम जो दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है, तो नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। उंदलुस को जिन्होंने फतह किया, तारिक बिन ज़ियाद ने जब उंदलुस को फतह किया, तो उंदलुस के अंदर, स्पेन के अंदर 850 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, 850 साल तक मेरे भाइयों। लेकिन जब वो अमल से दूर हो गए, जब कुरान और हदीस की दावत से दूर हो गए, जब उन्होंने अपनी पैदाइश के मकसद को नहीं समझा, तो आज मेरे भाइयों उंदलुस के अंदर न इस्लाम है, न वहाँ जो है मदरसे हैं, सारे जो है मदरसे खत्म हो गए, दीन वहाँ से मिट गया, इस्लाम मगलूब हो गया। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जहाँ 850 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, आज वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, आज वहाँ कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये क्यों? इसलिए कि हमारे कौम के नौजवान राह रास्त से हट गए, और ये कौम के नौजवान गलत रास्ते में मुब्तला हो गए, गलत रास्ते में शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये कौम आज पूरी दुनिया में जलील और रुसवा है, दर दर की ठोकरें ये कौम खा रही है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबा का कबला हरम के, आए लोगों, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा